कभी आपने सोचा है, जब अन्याय अपनी हद पार कर देता है, जब हर तरफ डर और अंधकार फैल जाता है, तो क्या होता है? कहते हैं तब इस सृष्टि में एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो संतुलन को फिर से स्थापित करती है। और आज की कहानी उसी शक्ति की है, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की। ये उस समय की बात है जब महिषासुर नाम का एक असुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे कोई देवता या कोई पुरुष मार नहीं सकता। बस यही वरदान उसके अहंकार की सबसे बड़ी वजह बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और पूरे ब्रह्मांड में भय फैला दिया। हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता था, महिषासुर। देवता असहाय थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और विनती करने लगे, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? उनकी पुकार सुनकर त्रिदेवों के भीतर से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। वो तेज इतना प्रचंड था कि जैसे पूरी सृष्टि उस रोशनी में समा जाए। और धीरे धीरे वो ऊर्जा एक रूप लेने लगी, एक दिव्य स्त्री का रूप। वो थी माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर जन्म ले। माँ ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उनके आश्रम में प्रकट होकर उनकी पुत्री बनी। इसीलिए उन्हें कहा गया कात्यायनी। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार जो अन्याय की अंत का प्रतीक थी, दूसरे हाथ में कमल जो शांति और पवित्रता का प्रतीक था, और बाकी 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में थे। उनका वाहन था सिंह, जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। जब माँ कात्यायनी युद्ध के लिए आगे बढ़ी तो उनके कदमों की आहट से ही धरती कांप उठी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माँ की शक्ति के सामने उसकी हर चाल नाकाम होती गई। युद्ध चलता रहा, क्षण क्षण के साथ तनाव बढ़ता गया, और फिर एक निर्णायक पल आया। माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरे बल के साथ महिषासुर पर प्रहार किया, और उसी क्षण उसका अंत हो गया। अहंकार हार गया और धर्म की जीत हुई। पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति फैल गई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रणाम किया। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि साहस और सही निर्णय जीवन के सबसे बड़े हथियार है। कहा जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी जीवन से डर दूर होने लगता है और उसके भीतर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। इस दिन पीले और लाल रंग का विशेष महत्व होता है, जो ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से भी ये दिन बहुत खास होता है। ये आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है, जो हमारे मस्तिष्क के बीच स्थित है और हमारे निर्णय, हमारी समझ और हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति सही रास्ता चुन पाता है। और अब सुनिए आज का मंत्र। चंद्र हासो ज्वल करा, शार्दूल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात, देवी दानव घातिनी। अगर इस पूरी कथा को हम अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें तो माँ कात्यायनी हमें यही सिखाती हैं कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम साहस के साथ खड़े हो जाएं तो जीत हमारी ही होती है। तो इस नवरात्रि अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, डर को छोड़िए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कल हम जानेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का रहस्य। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो धर्मावा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।